हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ बात करेंगे आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में। और ये जो मंथली राशिफल है ये नवंबर 2023 का है और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित रहेगा। ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और साथियों, क्योंकि आपसे हम हमेशा यही बात कहा करते हैं कि भाई जो भी रिजल्ट्स हमको जीवन में मिलते हैं, शुभ या अशुभ, अच्छे या बुरे, वो सब ग्रहों के कारण मिलते हैं। सब कुछ ग्रहों के ही उसमें है, नियंत्रण में हमारा जो जीवन है पूरा। और हमारा तो स्वभाव, यानी कि इंसान का तो स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है कि अगर कुछ अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट वो अपने आप को देता है कि ये मैंने किया है। और अगर कुछ खराब हो जाता है तो हे भगवान, आपने ये क्या किया, तो सारा का सारा भगवान पर डाल दिया जाता है। ज़्यादातर ऐसी ही सोच है हमारे समाज के लोगों की, जो कि गलत है। कोई भी रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, जो भी कुछ होता है सब कुछ ग्रहों की ही कृपा से होता है। अब हमको अगर ये जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो साथियों, ज़्यादा और समय ना लेते हुए अब हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, नवंबर 2023 में जो गोचर में ग्रहों की स्थिति रहेगी, हालांकि यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ग्रहों की स्थिति की बात जब चल पड़ी है तो, कि जैसा कि मैं आपसे कहा करता हूँ कि देखिए, ये ग्रह हैं, ये तो चलायमान है, राउंड द क्लॉक ये चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। अब क्योंकि ये चलते रहते हैं तो ऐसा भी संभव नहीं है कि अगर कुछ ग्रहों की स्थिति कुछ अशुभ है या खराब, कुछ योग बन गए हैं तो वो अशुभ ही रहेंगे या खराब ही रहेंगे, क्योंकि अब वो ग्रह तो चल रहे हैं, चलायमान है, वो तो गतिशील हैं। तो इसलिए अच्छे भी योग बनते हैं, बुरे भी बनते हैं ग्रहों के चलते हुए। लेकिन अब मैं जो आपसे बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि जो पिछले कुछ अरसे से, लंबे समय से कुछ ग्रहों की ज़्यादा ही स्थिति खराब थी, अशुभ थी, जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जातकों पर पड़ रहा था, उनको वो सब रिजल्ट्स भुगतने पड़ रहे थे। लेकिन अब काफ़ी कुछ ग्रहों की स्थिति में सुधार धीरे धीरे हो रहा है, जिसकी विषय में अभी आपसे हम चर्चा करेंगे। कोई एक आधा ग्रह रह जाएगा, वो भी बहुत कम समय के लिए, उसका हम आपको उपाय भी देंगे। लेकिन ज़्यादातर स्थिति में सुधार होते दिख रहा है और आगे आगे शनि शनि ये ग्रेजुअली और इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये तो सिलसिला चलता रहता है, तो उससे आपको कभी घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। तो साथियों, नवंबर 2023 में ग्रहों की जो स्थिति गोचर में रहने वाली है, आइए सबसे पहले हम उससे आपको अवगत करा देते हैं। और अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके विषय में हम ये बात कर रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो ग्रहों की स्थिति सब हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं, यही ग्रहों की स्थिति जो मेष लगन राशि के हमारे जातक हैं, उनका जो चार्ट है वो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। उसमें ग्रहों की स्थिति को पूर्ण रूप से स्पष्ट तरीके से दर्शाया गया है। लेकिन कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो उनके सबके विषय में हम आपको संक्षेप में जानकारी अभी फिलहाल दे रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, मेष लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, कि आपके जो चार्ट में सूर्य अभी जहाँ पर बैठे हैं, नीच राशि के होकर के बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, अपने मित्र मंगल के साथ बैठे हुए हैं। मंगल भी उनके कारण अस्त हो गए सूर्य के साथ बैठने पर। तो सूर्य जो है 16 नवंबर को अपनी नीच राशि तुला से निकल जाएंगे। साथियों, ये एक बहुत अच्छा साइन है हमारे सब के लिए कि सूर्य 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी नीच राशि से तुला से निकल करके अपनी मित्र के घर में जाएंगे। मित्र की राशि वृश्चिक में, आपके 8th हाउस में इनकी एंट्री होगी चार्ट में। जो मेष लगन राशि के हमारे मित्र हैं उनके चार्ट में ये जो अष्टम भाव है, जिसको हम 8th हाउस कहते हैं, वहाँ पर जो मंगल की राशि है वृश्चिक, उसमें सूर्य प्रवेश करेंगे 16 नवंबर से और माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। इसी प्रकार मंगल भी, आप देख रहे हैं मंगल और सूर्य दोनों तुला राशि में 7th हाउस में फिलहाल
बैठे हुए हैं, तो मंगल भी अपना राशि परिवर्तन उसी ही दिन करेंगे 16 नवंबर को। वो भी सूर्य के साथ साथ अपने ही घर में चले जाएंगे, अपनी राशि में चले जाएंगे। हालांकि सूर्य के साथ रहने से एक सबसे बड़ी समस्या ये है मंगल के लिए कि वो अस्त हो गए। कोई भी ग्रह जो अस्त होता है वो पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं रहता। और वो भी अष्टम भाव में जा रहे हैं। हालांकि उनका अपना घर है, अपनी राशि है, लेकिन सूर्य का साथ है और अस्त है, जैसा मैंने कहा। और ये इनकी स्थिति पूरे महीने इसी प्रकार बनी रहेगी। हालांकि ये जो हैं मार्गी रहेंगे और अस्त भी रहेंगे। मार्गी मतलब चाल इनकी सीधी होगी, लेकिन अस्त रहेंगे। और बाद में इनका वहाँ पर बुध के साथ भी संबंध बनेगा, सूर्य और मंगल का, क्योंकि बुध जो है वो 6 नवंबर को ही तुला राशि से निकल जाएंगे, सूर्य और मंगल का साथ छोड़ करके। और वहाँ से 7th हाउस से तुला राशि से निकल करके वो अपनी सम राशि वृश्चिक में अष्टम भाव में 6 नवंबर को ही आ जाएंगे। यानी कि सूर्य और मंगल तो 16 नवंबर को वहाँ पहुँचेंगे, ये 6 नवंबर को वहाँ आ जाएंगे, 10 दिन पहले ही। और मार्गी और अस्त अवस्था में ये आएंगे यहाँ पर अपनी सम राशि वृश्चिक में 8th हाउस में अष्टम भाव में। और 11 नवंबर को ये उदय हो जाएंगे। ये एक अच्छी बात रहेगी। 6 नवंबर को यहाँ आकर के 11 नवंबर को ये उदय हो जाएंगे पश्चिम में। और फिर 27 नवंबर को ये अपनी इस सम राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी सम राशि धनु में चले जाएंगे, नवम भाव में। ये स्थिति रहेगी बुध की। और जब वो जाएंगे अपनी धनु राशि में, मतलब सम राशि धनु में, नवम भाव में, तो वो उस समय मार्गी भी होंगे और उदय भी होंगे, अच्छी हालत में जाएंगे। गुरु बृहस्पति की बात कर लें। गुरु बृहस्पति जो है अपनी मित्र के घर में मेष राशि में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है साथियों कि जो बृहस्पति के साथ राहु बैठे हुए थे और चांडाल दोष का निर्माण कर रहे थे, हमारे सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए वो एक बहुत मतलब अशुभ परिणामों का एक तरीके से उनको प्राप्त हो रहे थे, उनकी तरफ से वो परेशान थे। तो राहु वहाँ से निकल गए हैं, सिर्फ बृहस्पति रह गए हैं। हालांकि बृहस्पति अभी उल्टी चाल चल रहे हैं और इनकी उल्टी चाल अभी चलेंगे ये पूरा महीने नवंबर में, लेकिन उदय भी हैं ये। पहले से इनकी जो पोजीशन है राहु का, जब से इनका साथ छूटा है तब से बहुत अच्छी पोजीशन मैं कहूँगा बृहस्पति की। और अब ये कुछ आपको बेटर रिजल्ट देने के पोजीशन में हैं, ये कहा जा सकता है। और पूरे महीने ये यहीं रहेंगे अपनी मित्र राशि मेष में। शुक्र की बात कर लेते हैं साथियों। शुक्र जो है वो 3 नवंबर को अपनी शत्रु राशि सिंह से निकलेंगे, पंचम भाव से। और वहाँ से निकल करके ये अपनी मार्गी और उदय अवस्था में अच्छी पोजीशन में है वैसे तो, लेकिन ये क्या होगा कि ये अपनी शत्रु राशि सिंह से निकल करके 3 नवंबर को, और ये अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, कन्या में। हालांकि इनकी मित्र राशि भी है ये, लेकिन नीच राशि भी है। तो शुक्र जो है अकेले एक ऐसे ग्रह होंगे बाकी सारे ग्रहों में कि जो शुक्र की स्थिति थोड़ी खराब रहेगी। और 3 नवंबर को ये यहाँ आकर के मार्गी और उदय अवस्था में जब प्रवेश इनका होगा नीच राशि में, तो यहाँ पर इनका अपने मित्र ग्रह केतु के साथ संबंध बनेगा। हालांकि केतु तो अशुभ ग्रह है, पापी क्रूर ग्रह है, लेकिन शुक्र के मित्र हैं, तो शुक्र के साथ इनका संबंध बनेगा पूरे माह। हालांकि यहाँ पर क्या है कि 29 नवंबर तक इनका साथ रहेगा, क्योंकि 29 नवंबर को फिर ये अपनी स्वयं की राशि तुला में चले जाएंगे। बिल्कुल महीने के अंत में जाकर के शुक्र जो है 29 नवंबर को वो यहाँ से निकल जाएंगे अपनी नीच राशि से, और अपने स्वयं के घर में अपनी स्वयं की राशि तुला में इनका प्रवेश हो जाएगा। मतलब कहने का ये 3 नवंबर से 29 नवंबर के बीच शुक्र की स्थिति कमज़ोर है, बाकी और ग्रहों की स्थिति में काफ़ी सुधार है, कहने का भाव ये है। शनि की बात कर लें। शनि की स्थिति में सुधार है। शनि जो है काफ़ी टाइम से उल्टी चाल चल रहे थे, कहने को तो अपनी राशि में थे, कुंभ में, आपके 11th हाउस में चार्ट में, लेकिन ये भी 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। तो शनि कुंभ में बने रहेंगे और 4 नवंबर से ये मार्गी भी हो जाएंगे और उदय भी रहेंगे। तो शनि की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी प्रकार राहु पूरे महीने मीन राशि में ही बने रहेंगे, अपनी सम राशि मीन में 12वें भाव में, और केतु जो है अपनी सम राशि कन्या में बने रहेंगे पूरे माह। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, मुझे बताते हुए भी इस बात को बहुत मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, कि मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे ये कह पा रहा हूँ कि ग्रहों की स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार इस बार देखने को मिल रहा है, सिर्फ शुक्र की स्थिति को अगर छोड़ दें।
तो इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको अब हम बताने जा रहे हैं, आपके राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में कुछ छोटे छोटे उपाय दे देंगे जो आप अगर करते हैं तो उसका लाभ मिलेगा आपको। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन, करियर के बारे में। अब क्योंकि करियर का जो लॉर्ड है आपके वो शनिदेव है, और शनिदेव का मैं कह चुका हूँ अभी चर्चा में कि उनकी स्थिति में सुधार हो गया, मार्गी भी हैं, उदय भी हैं, और अपने घर से द्वितीय भाव में बैठे हैं। निश्चित रूप से जो आप अपने जिस कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पहले की जो परेशानियाँ आपको चल रही थी उनमें तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बृहस्पति जो भाग्य के स्वामी हैं वो अपने भाव को देख रहे हैं, और भाग्य का सपोर्ट भी आपको बराबर मिलता रहेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है पूरे महीने, और भाग्य के जब सपोर्ट मिलता है तो बिगड़ते हुए कार्य भी बना करते हैं। भाग्य का सपोर्ट बहुत आवश्यक होता है मिलना साथियों। तो यहाँ पर भाग्य भी, भाग्येश जो है, भाग्य के ऊपर उनकी दृष्टि है, तो उसके कारण आपके भाग्य के कारण, भाग्य के सपोर्ट के कारण आपका कार्य क्षेत्र में भी, यानी कि जो बिगड़ते हुए कार्य हैं और आपको ऐसा लगेगा कि ये कार्य नहीं हो पाएगा, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो कार्य भी किसी ना किसी वजह से हो जाएंगे। कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आ जाएगा और वो कार्य पूरे हो जाएंगे, समय पर हो जाएगा। दूसरी बात कि देखिए, धन का भी लाभ आपको बराबर होता रहेगा, ये भी आपको बताना चाहेंगे। जो पहले धन के मामले में, आय में, इनकम में आपको रुकावट थी, वो भी दूर होंगी, और धन का आगमन भी आपको कंटिन्यूटी में रहेगा। ये आपको हम बताना चाहते हैं। साथ ही आपके छोटे भाई बहनों का, आपके मित्रों का भी सहयोग आपको पूरा मिलता रहेगा। बड़े भाई बहनों का आपको प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। सुख सुविधाओं की बात अगर करते हैं तो देखिए, सुख सुविधाओं का तो ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं, मध्यम रूप से आप उसका लाभ उठाते रहेंगे सुख सुविधाओं का पूरे माह। बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो साथियों, जहाँ तक प्रेम संबंध का प्रश्न है, तो देखिए, प्रेम संबंधों में अगर आप कहते हैं कि हमारे पहले से बने हुए या हमारा पहले से कुछ अफेयर है, तो ये बात तो तय है कि आपके प्रेम संबंधों में तो आपकी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो तो नहीं हो पा रही है। इस माह थोड़ा ठंडा रहेगा मामला, यानी कि जिस स्पीड से या जो एंजॉय आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। एंजॉय उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। या तो आपको, देखिए बात क्या है, दूर दराज की यात्राएं आपको अधिक करनी पड़ सकती हैं। अब क्योंकि दूर दराज की यात्राएं आप करेंगे, हालांकि ये दूर दराज की यात्राएं अगर कोई विदेश जाना चाहते हैं अपने कार्य के लिए, अपने व्यापार के लिए या अपने रोजगार के लिए, और उनका वीज़ा नहीं लग रहा था, तो अब ये ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि आप अपने ओवरसीज़ भी जा सकते हैं या दूर दराज की यात्राएं भी आप कर सकते हैं, ये भी संभव है। इसी के साथ साथ लेकिन प्रेम संबंधों का, जहाँ तक मैंने कहा कि उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में इस महीने कुछ बहुत ज़्यादा, अगर हम कहें कि एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, उसकी संभावना दिखाई नहीं देती। वैवाहिक संबंधों की बात कर लें, देखिए मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनके जीवन में जो वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे थे, उनमें निश्चित रूप से माह के मध्य से कमी आएगी। उन उतार चढ़ावों में मतलब एक तरीके से रिलेशनशिप जो है आपकी वो नॉर्मलसी की तरफ जाएगी, और आपको भी थोड़ा सुकून और शांति महसूस करेंगे माह के मध्य से 16 नवंबर ऑनवर्ड्स ये स्थिति रहेगी। लेकिन मैंने ये नहीं कहा है कि पूरी तरीके से चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। पूरी तरह से नॉर्मल होंगी 29 नवंबर के बाद, इस महीने के अंत में जा कर के, क्योंकि आपके जो शादी के विवाह के जो मैरिज के जो घर के लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, और वो नीच राशि में आ रहे हैं 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहले से जो डिस्टर्बेंसेस थे, ज़रूरत से ज़्यादा थे, परेशान चल रहे थे आप, निश्चित रूप से उसमें तो कमी आएंगी। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं, ये कमी सारी की सारी जो दूर होने की अगर आप हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम ऐसा बताएं, तो हम बता रहे हैं आपको 29 नवंबर के बाद कुछ ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स अपने मैरिड लाइफ से रिलेटेड मिल सकते हैं। इसकी संभावना बहुत अच्छी है। और आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की, कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, पारिवारिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, तो पारिवारिक संबंधों में भी कमी दिखाई दे रही है, और पारिवारिक संबंध किसी ना किसी बात को लेकर के तनावपूर्ण बनेंगे ही बनेंगे। साथ ही अगर हम शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा को लेकर के जो हमारे छात्र हैं
देखिए उनको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। अगर परिश्रम करेंगे तो उनको सामान्य से मध्यम के बीच में परिणामों की प्राप्ति भी छात्रों को होती रहेगी। आप बहुत ज़्यादा अगर एक तरीके से ये मान के चल रहे हैं कि मैं थोड़ी सी मेहनत करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले आऊँगा या आप तक लाते रहें आप ऐसा, तो वो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि फिलहाल ऐसा नहीं होता दिखता। वो तो अब परिश्रम के उपरांत ही मैंने कहा है कि सामान्य से मध्यम रिजल्ट। आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। तो संतान को लेकर के भी मैं माता पिता से कहना चाहूँगा उनके कि देखिए आपकी जो संतान है, जो भी परिश्रम करेंगे वो, तो निश्चित रूप से परिश्रम जो करेंगे उसका कुछ अच्छा बेनिफिट तो जरूर मिलेगा, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशंस आप रखेंगे अपनी बच्चों से उतना फुलफिल वो नहीं कर पाएंगे, उतना अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई जरूर होंगे, संतुष्ट तो आपको वो करेंगे ही आपके बच्चे अपने कार्यों से। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा साथियों। पेट से संबंधित विकार आपको हो सकते हैं और स्वास्थ्य आपका कुछ ज़्यादा ही नरम रहने के संकेत हैं, लेकिन हम आपको इसके लिए, क्योंकि स्वास्थ्य जब बिगड़ जाता है तो व्यक्ति का एनर्जी लेवल भी डाउन आ जाता है और वो पुरुषार्थ नहीं कर पाता क्योंकि उसका अपना एनर्जी लेवल डाउन है। क्योंकि अगर आपको कोई पुरुषार्थ करना है, पराक्रम करना है, मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, तो उसके लिए पहले तो आप फिजिकली फिट होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है कुछ स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं बन रही हैं नवंबर के महीने में। तो आपके लिए उपाय ये बनता है साथियों कि अगर आप चाहते हैं पारिवारिक संबंध अच्छे रहें, आपकी मनी सेविंग्स होती रहें प्रॉपरली, टाइमली, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, तो फिर उसके लिए आपको ये चाहिए कि आप अगर रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना शुक्रवार के दिन तो जरूर करें कि गाय को 2 रोटियों पे चीनी रख करके, देसी घी रख करके, लगा करके देसी घी, और अपने हाथ से आप गाय को खिलाएं। सबसे उत्तम उपाय है। इसके अलावा शुक्र के मंत्र का जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ओम शूं शुक्राय नमः। ये एक बहुत सरल और आसान उपाय हम आपको बता रहे हैं। इसके करने पर आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अपने वैवाहिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी, और भी कई चीज़ों में। जहाँ तक हमारे जो छात्र हैं वे अगर उपाय के तौर पे सूर्य देव को बराबर जल दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों ये थे वो उपाय, अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है साथियों तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वे वीडियो नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप हमारे जो ये वीडियो है इसके ऊपर जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिए। जी हाँ, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे, अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।